भारत झटका देने जा रहा है वो काफी बड़ा है। बांग्लादेश ने भारत के साथ 115 मिलियन डॉलर की एक डील की थी, जिसे अब भारत कैंसिल करने पर विचार कर रहा है। ये डील आज के 5 साल पहले शेख हसीना के समय 2020 में साइन की गई थी। मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पे किसने बैठाया? ओ भाई, तू है कौन? तुझे वोट किसने दिए? अब बांग्लादेशी भी प्रोटेस्ट कर करके थोड़ा सा थक गए। उन्होंने बोला कि 2-4 दिन रुक जाते हैं, फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि दैट इज द नेशनल पैशन ऑफ बांग्लादेश। इट इज नॉट क्रिकेट, इट इज प्रोटेस्ट। तो अब ये लोग आपस में सवाल पूछ रहे हैं कि इसका करना क्या है यार? ये कौन है ये? बांग्लादेश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जब से मोहम्मद यूनुस नामक जानवर को बिठाया गया, वहां पर जिहादी को बिठाया गया, अब वहां की जो आर्मी है उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। जो तुम अपनी बदतमीजियां करते जा रहे हो, जिस तरह से तुम कंट्री को लीड कर रहे हो, इस तरह से कंट्री नहीं चलेगी। ही हैज सेंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यू। बांग्लादेश में कोई बड़ा डेवलपमेंट तो होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। बड़ा डेवलपमेंट मतलब बहुत बड़ा डेवलपमेंट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सत्ता परिवर्तन इज ऑन द एयर। और आज की तारीख में ये बंदा कह रहा है, मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं, ये बंदा कह रहा है कि यार मैं सोच रहा हूं मैं रिजाइन कर दूं यार, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो मेरी भाई चुनाव खड़ा हो जा, कॉल फॉर इलेक्शंस, स्टैंड फॉर इलेक्शंस, विन, बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड देन डू व्हाट यू वांट टू डू। इट इज द विल ऑफ द पीपल दैट मस्ट प्रिवेल। और यूनुस कौन सी ऐसी गलतियां कर रहा है जिसके कारण अब सारी की सारी जो कंट्री है वो भी इसके अगेंस्ट है, सिवाय जिहादियों के। और जो आर्मी है उन्होंने अब सींग अड़ा ली है इसके पिछवाड़े में, आगे तो नहीं पीछे इसके सींग डाल दिए हैं। और एक तरीके का डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए बांग्लादेश पे, और जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराने के लिए सारी चीजों को गियर अप करें, सारी से चीजों को मोबिलाइज करें, जिससे कि वहां जल्दी से इलेक्शन हो। उसके लिए आपको बता दें कि भारत इस डील के जरिए बांग्लादेश के चिटगांव के इलाके में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने वाला था, जो लगभग 33,000 एकड़ में फैला हुआ, और इससे बांग्लादेश को बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता था। लेकिन भारत इसे कैंसिल करने पर विचार कर। अब इसको आर्मी चीफ कहता है, आर्मी चीफ वार्न करता है कि ये जो कॉरिडोर है ना, ये नहीं चलेगी। आई विल नॉट अलाउ दिस। इससे बांग्लादेश की सिक्योरिटी जो है, सॉवरेनिटी जो है, खतरे में है। और ये क्यों करवा रहा है रखान कॉरिडोर? क्योंकि अमेरिका चाहता है। और ये अमेरिका को क्यों खुश कर रहा है? अमेरिका को इसलिए खुश कर रहा है क्योंकि अमेरिका में लिटरली सरकार जब बदली, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, तो उसने हाथ पीछे कर दिया। अब कुछ तो लॉलीपॉप देगा कि देखो यार अमेरिकन, तुम गारंटी ये करो कि अगले 5 साल तक मैं या 10 साल तक मैं कुर्सी पे विराजमान रहूं। मैं बांग्लादेश का बॉस बना रहा हूं, अनइलेक्टेड बॉस, तुम्हारे आशीर्वाद से। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए? वेरी गुड। तुम्हें रखीन कॉरिडोर चाहिए? वेरी गुड। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं पूरा बांग्लादेश बेच देता हूं, मुझे विराजमान रखो कुर्सी पे। दैट इज द डील, जिसके लिए जनरल वकारुज्जमान ने साफ मना कर दिया है। और आज की तारीख में यह बंदा कह रहा है, मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं, यह बंदा कह रहा है कि यार मैं सोच रहा हूं मैं रिजाइन कर दूं यार, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो मेरी भाई चुनाव खड़ा हो जा, कॉल फॉर इलेक्शंस, स्टैंड फॉर इलेक्शंस, विन, बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड देन डू व्हाट यू वांट टू डू। इट इज द विल ऑफ द पीपल दैट मस्ट प्रिवेल। विल ऑफ द पीपल, वो अच्छी विल हो, खराब विल हो, लोग अच्छा लीडर चुने, बुरा लीडर चुने। द बांग्लादेशीज may choose to select a bad leader, a good leader, but that is none of India's business or the world's business. That is Bangladesh's business, right? Any leader, he could be extremely anti-Indian. जो next leader आएगा could be very anti-Indian, and that's okay. That is Bangladesh's position. But then we will consider it a position that has been blessed by the Bangladeshis. आज की तारीख में जो बांग्लादेश की पोजीशन है, दैट इज नॉट ब्लेस्ड बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश, दैट इज ब्लेस्ड ओनली बाय वन पर्सन एंड हिज नेम इज मोहम्मद यूनुस। ये पॉइंट है। मैंने यही बोला था कि चिकन नेक को वाइड करो। हेमंत बिस्व शर्मा ने एक दूसरा एंगल इसको दिया है, सेम थिंग, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट मिलिट्री एक्शन। मैंने भी मिलिट्री एक्शन की बात करी थी, हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी मिलिट्री एक्शन की बात करी। कहता कि अगर तुम हमारे चिकन नेक पे तुमने हमला बोला, हम तुम्हारे 2 चिकन नेक पे हमला बोलेंगे। एंड ऑफ स्टोरी यार। यही भाषा बांग्लादेश समझता है तो यही भाषा बोलो, ठीक है। मेरा पुराना वीडियो आपने देख लिया, बहुत लोगों ने बोला अरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये सोल्यूशन तो ऐसी है, इसको पता ही नहीं है। मुझे सब पता है, ठीक है ना। मैंने रिसर्च करी है, मेरी टीम ने रिसर्च करी है, उसके बाद हम ऐसे नहीं आ जाते यहां पे कि बाल वाल बनाए चलो एक्शन। नो, वी हैव डन आवर ड्यू डिलिजेंस, वी हैव डन आवर रिसर्च। उसके बाद बोला एंड अलोंग सिमिलर लाइंस मिलिट्री एक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने वही बात बोली जो मैंने बोली, बट नहीं, ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मिलिट्री एक्शन इन रिस्पॉन्स।
That is what I'm saying. बांग्लादेश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है जब से मोहम्मद यूनुस नामक जानवर को बिठाया गया, वहां पर जिहादी को बिठाया गया। अब वहां की जो आर्मी है उन्होंने बोल दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो गया जो तुम अपनी बदतमीजियां करते जा रहे हो, जिस तरह से तुम कंट्री को लीड कर रहे हो, इस तरह से कंट्री नहीं चलेगी। ही हैज सेंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू यूनुस। अब क्या मामला है, क्या हुआ है, पूरा डिटेल में बात करूंगा, और यूनुस कौन सी ऐसी गलतियां कर रहा है जिसके कारण अब सारी की सारी जो कंट्री है वो भी इसके अगेंस्ट है, सिवाय जिहादियों के। और जो आर्मी है उन्होंने अब सींग अड़ा लिए हैं इसके पिछवाड़े में, आगे तो नहीं पीछे ही इसके सींग डाल दिए हैं। इन द हार्ट ऑफ ढाका सर कल एक कमाल हो गया, एक राइजिंग क्योस हमें दिखाई देता है। जो जनरल हैं यहाँ के बांग्लादेश के, उन्होंने एक रेड लाइन को ड्रॉ कर दिया मिट्टी के अंदर, और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई ड्रिल नहीं है, ये रियल हमारे सामने हो रहा है। मिलिट्री का स्टैंड ऑफ अनफोल्ड हो रहा है हमारे ईस्टर्न नेबरहुड के अंदर। यहाँ से जैसे जैसे हम इन इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ के धक्का मार रहे हैं, वहाँ की आर्मी को समझ आ गया कि अगर बांग्लादेश ने भारत के साथ हाथ नहीं जोड़ा, जैसे यो यूनुस जोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कंट्री तबाह हो जाएगी। और ऐसे ट्रेमर्स बांग्लादेश के अंदर आने वाले हैं, या कह लीजिए पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने वाले हैं। शेकअप होने वाला है ये पूरा एरिया। वो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेश में प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम स्पिल ओवर होकर भारत में भी आएगी। ये सारे मुद्दे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। अब वेडनेसडे को हुआ क्या? समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हैपेंड इनसाइड बांग्लादेश आर्मी हेडक्वार्टर्स। वहां पे जो दरबार लगाई गई आर्मी की तरफ से, सारे अवेलेबल जितने भी ऑफिसर्स थे वो सारे वहां पर आए, और आए भी किसमें? कोई सूट पैंट डालकर नहीं, अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स डालकर असेंबल हुए, नॉट फॉर अ पीस कीपिंग मिशन, ना ही किसी वॉर रिहर्सल के लिए। इट वॉज फार मोर सीरियस। जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, जनरल वकारुज जमान, उन्होंने एक मैसेज, एक थंडरस मैसेज उन्होंने डिलीवर किया।